वेलकम एवरीवन। हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशु शुक्ला और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्रिंसिपल्स में। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर आपका साथ हमें मिल रहा है और ऐसा ही अपना साथ हमेशा हमारे साथ बनाए रखिए और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। तो फिर पिछले वीडियो में हमने किस चीज़ की बात की थी? पिछले वीडियो में हमने बात की थी ट्रांसपोर्टेशन के लास्ट टॉपिक लिम्फेटिक सिस्टम, और फिर उसके बाद छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स थे जैसे हार्ट बीट हो गया, पल्स रेट और कार्डियक साइकिल एंड ब्लड प्रेशर। इन सब चीज़ों पे हमने पिछली वीडियो में बात की थी। और इस वीडियो में हम लाइफ प्रोसेस जो हमारा चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक क्या है? वो लास्ट टॉपिक एक्सक्रीशन। तो इस वीडियो में हम किसकी बात करेंगे? एक्सक्रीशन के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी बायोलॉजी और मैथ्स की वीडियोस का प्रीमियर डेली बायोलॉजी 6 बजे और मैथ्स 5 बजे होता है। उसके साथ हम लाइव क्विज भी कर रहे हैं, तो आप लोग क्या करिए, 5 बजे मैथ्स के लिए और 6 बजे बायोलॉजी के लिए आइए और लाइव क्विज खेलिए। लाइव क्विज में क्या करना है आपको? लाइव क्विज में आपको वीडियो हमारा प्ले करना है प्रीमियर का, आई बटन पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद क्वेश्चंस आपको वहां मिल जाएंगे और लाइव चैट पे उनके आंसर्स दे देने हैं। और आंसर्स देने के बाद अगले दिन क्या होगा? अगले दिन दोपहर 1 बजे हम आपको आपकी फोटोग्राफ के साथ विनर अनाउंस करेंगे अपने फेसबुक पेज, इंस्टा पे और यूट्यूब कम्युनिटी पेज और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर इससे पहले कि आप आगे कुछ बोलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेकिन वैसे आप लोग बोलेंगे कहाँ से बोलेंगे? तो यहाँ सिर्फ हम आप लोग केवल कमेंट कर सकते हैं। तो फिर आइए देखते हैं एक्सक्रीशन। देखो यार, लाइफ प्रोसेस में अभी तक हमने सबसे पहले क्या देखा था? सबसे पहले हमने देखा था न्यूट्रिशन के बारे में, कैसे हम फूड लेते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा था? रेस्पिरेशन की, उस फूड को कैसे हम यूटिलाइज कर देते हैं एनर्जी के लिए। उसके बाद हमने देखा था ट्रांसपोर्टेशन की, उस ट्रांसपोर्टेशन जो एनर्जी बनती है वो कहाँ कैसे पूरे बॉडी में कैसे सर्कुलेट होती है, वो सब हमने देख लिया। अब उसके बाद हम देखेंगे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब कि जो बॉडी के जो एक्स्ट्रा, क्योंकि भाई सारा फूड तो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो जितना फूड बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती उसको क्या करती है? बाहर निकाल देती है। तो उसको क्या बोलते हैं? जो बाहर निकल जाते हैं उसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, अब इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले हम एक्सक्रीशन इन प्लांट्स देखेंगे कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है। उसके बाद हम एक्सक्रीशन इन एनिमल्स देखेंगे और फिर एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, मतलब हमारे तुम्हारे और सब में एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम आप आइए देख लेते हैं एक्सक्रीशन की डेफिनेशन। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। भाई देखो, ये थोड़ा साइंटिफिक डेफिनेशन है। तो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट है। टॉक्सिक वेस्ट मतलब, वेस्ट वर्ड आ गया मतलब कि हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन टॉक्सिक वेस्ट ऐसा कि जो हमारे लिए काम का तो नहीं लेकिन हमारे लिए खतरनाक जरूर है, हमारे लिए हार्मफुल है। तो क्या होता है? ऐसे वेस्टेज को रिमूव करने के लिए बॉडी से प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। इसकी अगर एक और डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ unwanted substances from body। ओके स्टूडेंट्स, इसको भी एक आप एक्सक्रीशन की डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं। ये भी अगर आप शॉर्ट में कहीं लिखेंगे तो ये भी डेफिनेशन कोई भी कहीं काट सकता है। ये सारी डेफिनेशन, दोनों डेफिनेशन इसी सही है। तो फिर इसका डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट लो, तो फिर हम आगे बढ़े अपने पहले टॉपिक की ओर। ओके स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट हो गया? क्या बात है, हो गया। अब देखो यार, एक्सक्रीशन तो सब में होता है। अगर जहां पे न्यूट्रिशन हुआ, मतलब अगर जो फूड लिया खाया तो कुछ न कुछ एक्सक्रीट जरूर करेगा, बाहर तो निकालेगा। एक्सक्रीशन उसमें होना है। तो सबसे पहले देखो प्लांट्स में कैसे एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब देखो यार, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में एक्सक्रीशन किस किस तरह से होगा? प्लांट्स में सबसे पहले तो देखो कुछ गैसियस भी चीजें इसमें है जो प्लांट को जरूरी नहीं रहती, और कुछ हमारे पास सॉलिड वेस्ट भी है प्लांट के लिए। गैसियस वेस्ट भी है, सॉलिड वेस्ट भी है, और दोनों वेस्ट को निकालने के लिए प्लांट के पास अलग अलग तरीके का ऑप्शन रहता है। तो उसके पास पहले देखें हम गैसियस वेस्ट क्या क्या है। प्लांट्स के पास गैसियस वेस्ट क्या क्या है? गैसियस वेस्ट, देखो गैसियस वेस्ट में प्लांट के पास है CO2, O2 एंड H2O। अब भाई तुम कहोगे यार ये O2 वेस्ट कैसे हो गया? तो हम लोग के लिए ये वेस्ट नहीं है, लेकिन प्लांट्स के लिए क्या है? ये वेस्ट है, क्योंकि उनका इसको कोई काम नहीं, फोटोसिंथेसिस में वो इसको रिलीज कर देते हैं। तो ये हो गया प्लांट्स के लिए जो गैसियस कुछ वेस्ट होते हैं। अब इनको प्लांट्स पता है कहां से निकालते हैं गैसियस वेस्ट को? इनको प्लांट्स निकालते हैं रिमूव थ्रू स्टोमेटा।
ठीक है। तो जो गैसियस वेस्ट का एक्सक्रीशन होता है प्लांट्स में वो किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है। ठीक, ये बात एकदम क्लियर हो गई। तो गैसियस वेस्ट प्लांट में क्या क्या CO2 O2 एंड H2O, और ये कहां से निकलते हैं? स्टोमेटा के थ्रू। देखो CO2 भी बाहर निकल जाता है स्टोमेटा के थ्रू, लेकिन CO2 कभी कभी बाहर जब एक्स्ट्रा अमाउंट में CO2 हो जाता है नाइट टाइम में तभी बाहर निकलता है, डे टाइम में बाहर नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि डे टाइम में प्लांट भी क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो CO2 को यूज कर लेते हैं। ऑक्सीजन फोटोस्टोमेटा के थ्रू डे टाइम में निकलता है, नाइट टाइम में जब प्लांट ऑक्सीजन बनाएंगे नहीं तो निकलेंगे कहां से? और H2O भी स्टोमेटा से निकलता है। कैसे निकलता है? ट्रांसपीरेशन के थ्रू निकलता है, जो कि हमने आपको बता रखे अपने पिछले वीडियोस में। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उन सब वीडियोस को जाके देखिए, ताकि ये चैप्टर पूरा आपको एकदम क्लियर हो जाए। और ये सब कहां से निकलते हैं गैसेस वेस्ट? स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा का भी हमने ओपनिंग क्लोजिंग सारी चीजें समझा रखी है अपने पिछले वीडियोस में। किस वीडियो में? जब हमने बताया था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, तब वहां पे हमने आपको समझाया था। तो ये बात हो गई गैसियस वेस्ट की। अब प्लांट्स में कुछ सॉलिड वेस्ट भी होते हैं, सॉलिड वेस्ट। अब प्लांट्स ये जो सॉलिड वेस्ट होते हैं, ये पता है कैसे निकालते हैं? प्लांट्स सॉलिड वेस्ट निकालते हैं, ये होता है हमारा गैसियस वेस्ट। और प्लांट्स जो होता है सॉलिड वेस्ट प्लांट्स से निकालने के कई तरीके होते हैं। अब देखो कौन कौन से तरीके होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? सील्डिंग ऑफ लीव्स। क्या कर देते हैं प्लांट्स? अपनी लीव्स को क्या कर देते हैं? वो गिरा देते हैं। प्लांट्स अपनी लीव्स को गिरा देते हैं बिल्कुल भाई। लीव्स से देखो प्लांट्स में हर साल में ऑटम का सीजन जब आता है तो प्लांट्स में सारी लीव्स क्या कर जाती है? गिर जाती है। तो वो भी वो प्लांट्स वो लीव्स क्या हो जाती है? प्लांट के लिए वो वेस्ट हो जाती है। सेंटिंग ऑफ लीव्स हो गया। लीव्स के साथ साथ प्लांट्स क्या करते हैं? फ्रूट्स भी, जो राइपन फ्रूट्स रहते हैं क्या करते हैं? प्लांट्स फ्रूट्स भी निकाल देते हैं। और इन द फॉर्म ऑफ गम्स। किसके फॉर्म में? प्लांट क्या करते हैं? गम्स के फॉर्म में भी बाहर निकाल देते हैं। ये जो इनके पास सॉलिड वेस्ट होता है वो हमारी लीव्स के फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं, फ्रूट के फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं। और गम्स मतलब वो जो कभी कभी कहां भागे जा रहे हो यार, ये सब भागे जाते हैं एकदम। ठीक है। तो गम्स में क्या होता है? गम्स कैसे होता है? कभी कभी प्लांट्स आप लोग देखते होंगे, ट्रीज होगा तो उसमें कभी कभी देखते हो मतलब रेडिश टाइप में सब्सटेंस कहीं कहीं लटके रहते हैं। तो उनको जब आप निकालोगे तो एकदम चिपचिपा टाइप से होता है, तो उसी को हम बोलते हैं गम्स या रेजिन्स भी बोलते हैं इनको। और किस फॉर्म में निकालते हैं? एक्सक्रीट सम वेस्ट इन सॉइल। और प्लांट्स रूट्स के थ्रू भी कुछ वेस्ट क्या करते हैं? सॉइल में रिमूव कर देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में। कैसे गैसियस वेस्ट कुछ रिमूव कर देते हैं स्टोमेटा के थ्रू, और सॉलिड वेस्ट रिमूव करने के 3-4 तरीके। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम एक्सक्रीशन इन एनिमल्स की बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने एक्सक्रीशन इन प्लांट्स का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के बारे में कि एनिमल्स में कैसे एक्सक्रीशन होता है। देखो यार, एनिमल्स में अभी तक हमने ये तो ह्यूमन की बात तो अलग हो गई, हम लोग काफी वेल डेवलप्ड एनिमल्स हो गए। तो हम सबसे पहले यूनिसेलुलर एनिमल्स की बात कर लेते हैं। यूनिसेलुलर एनिमल्स मतलब हम अगर अमीबा की बात कर ले, ठीक है। तो अमीबा में जब आपने न्यूट्रिशन देखा था तो अमीबा में न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन सब आपने देखा था किसके थ्रू होता है? न्यूट्रिशन उनमें स्यूडोपोडिया के थ्रू होता था, और रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता था? उनके सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही हो जाता था। तो यहाँ पे जो एक्सक्रीशन होता है अमीबा में वो भी किसके थ्रू होता है? थ्रू सेल मेम्ब्रेन। अमीबा में जो एक्सक्रीशन होता है वो किसके थ्रू हो जाता है? अमीबा में एक्सक्रीशन, अमीबा में एक्सक्रीशन हो जाता है जो उनकी सेल मेम्ब्रेन रहती है वो क्या होती है? जगह जगह रप्चर हो जाती है, वहीं से क्या हो जाता है? इसमें जो चीजें वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये बात हो गई अमीबा की। अब अगर हम और थोड़ा बाहर आगे बढ़ के बात कर ले, किसकी? अर्थवर्म की बात कर ले। देखो यार, अर्थवर्म में अभी तक आपने देखा था जब इनमें उसकी रेस्पिरेशन की बात हुई थी, तो रेस्पिरेशन इनमें होता था, इनकी जो मॉइस्ट स्किन थी उनके कारण होता था रेस्पिरेशन अर्थवर्म में। तो अर्थवर्म में जो एक्सक्रीशन है वो भी इनकी मॉइस्ट स्किन से भी होता है, लेकिन उसके अलावा इनमें एक स्पेशल ऑर्गन है किसके लिए? एक्सक्रीशन के लिए, जिसको हम बोलते हैं नेफ्रीडिया। क्या बोलते हैं? नेफ्रीडिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक ये तो हो गया, एक नेफ्रीडिया के थ्रू भी होता है और थ्रू मॉइस्ट स्किन, और इनकी जो मॉइस्ट स्किन है उसके भी का थ्रू होता है। तो इसमें मतलब दोनों तरीके से इनमें हो जाता है।
ठीक है, नेफ्रीडिया के थ्रू ज्यादातर, मतलब मोस्ट ऑफ जो एक्सक्रीशन रहता है वो नेफ्रीडिया के थ्रू ही रहता है। लेकिन कुछ मतलब जैसे मान लो 95% इससे हुआ तो 5% जो कुछ अलग टाइप के वेस्टेज होते हैं वो किसके थ्रू होता है, वो मॉइस्ट स्किन से इनके हो जाता है। अब मॉइस्ट इनकी स्किन तो हमेशा मॉइस्ट रहती है, क्यों? क्योंकि ये सॉइल के अंदर रहते हैं। तो ये बात हो गई एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस के बारे में कि ह्यूमंस में कैसे एक्सक्रीशन होता है। एनिमल्स तक की बात यहाँ पे हो गया। एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, ठीक है। तो फिर आप सबसे पहले ह्यूमंस में जब हम एक्सक्रीशन की बात करें उससे पहले आपको जान लो कि सबसे पहले तो एक ह्यूमंस में एक्सक्रीशन के लिए कई ऑर्गन्स होते हैं। एक तो पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम के अलावा भी कई ऑर्गन्स होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता है किडनी, होता है यूरेटर, बाकी कई चीजें, अभी हम आपको सारी चीजें बताएंगे। लेकिन उसके अलावा क्या होता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के अलावा भी हमारी बॉडी में कई जगह एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो सबसे पहले हम उन सब एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात कर ले, तब एक्सक्रीटरी सिस्टम हम स्टार्ट करते हैं। तो फिर सबसे पहले ये देखो कि ह्यूमंस में वेस्ट कितने तरीके से होते हैं। तो मेन वेस्ट जो होता है ह्यूमंस में, जो मेजर वेस्ट होता है, मेजर वेस्ट पता है क्या होता है ह्यूमन में? मेजर वेस्ट होता है हमारा, होता है CO2 एंड यूरिया। ह्यूमन में जो मेजर वेस्ट होता है, मेजर मतलब अधिकता, ज्यादातर ह्यूमन में जो वेस्ट निकलता है किस फॉर्म में निकलता है? CO2 और यूरिया। यूरिया का अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या होता है? CONH2 और इधर H2N। इसके बारे में एक और बात है, यूरिया का ऐसा पहला कंपाउंड है यूरिया जो कि किसमें सिंथेसाइज हुआ था? लैब में सबसे पहले किसको बनाया गया था? यूरिया को बनाया गया था। तो ये सब बातें आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, यहाँ बायोलॉजी में उसकी बात नहीं करेंगे। तो ह्यूमन में जो मेजर वेस्ट है वो क्या है, किस फॉर्म में है? वो CO2 और यूरिया के फॉर्म में है। अब देखो यार, CO2 का नाम लेते ही आप मेरे दिमाग में आ गया भाई CO2 कहाँ से बाहर निकलता है? कहाँ से बाहर निकलता है जानते ही हो, रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 बाहर निकलता है। तो ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम के अलावा और जो ऑर्गन से पहले हम उनकी बात कर ले। सबसे नंबर 1 पे आता है स्किन, नंबर 2 पे आता है हमारा लंग्स, नंबर 3 पे आता है हमारा लीवर। ठीक है, ये 3 ऑर्गन एक्सक्रीटरी वाले हैं, किसके अलावा? जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाहर एक्सक्रीशन के ऑर्गन्स हैं। अब देखो यार, स्किन क्या क्या करता है। सबसे पहले हम किसकी बात कर लें? स्किन की बात कर लें। इसमें क्या होता है? स्किन में कंटेन्स स्वेट ग्लैंड। यहाँ पे वो स्वीट मीठा वाला नहीं, ये स्वीट किस वाला? पसीने वाला। इसमें क्या होता है? स्किन में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, और स्वेट ग्लैंड से क्या निकलता है? पसीना निकलता है। अब पसीने में क्या क्या होता है? पसीने में होता है हमारा यूरिया। क्या होता है पसीने में? यूरिया एंड H2O। ठीक है, पसीने में हमारा क्या होता है? यूरिया एंड H2O, और कुछ मान लो कुछ हमारे सॉल्ट्स हो जाते हैं, कुछ यूरिया स्वेट ग्लैंड, यूरिया, H2O एंड सम सॉल्ट्स। कुछ सॉल्ट्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होते, वो किसके थ्रू निकलते हैं? हमारे पसीने के थ्रू। ये तो काम हो गया स्किन का, एक्सक्रीटरी। अब बात करते हैं दूसरा, हम लंग्स की बात कर लें। किसकी बात कर लें? लंग्स की बात कर लें। तो लंग्स क्या बाहर निकलता है भाई? सिंपल सी बात है, सब जानते हो, लंग्स CO2 बाहर निकालता है। कैसे निकालता है? रेस्पिरेशन प्रोसेस, हमने पिछले वीडियो में आपको पूरा एकदम डिटेल समझाया है, तो उसको देख लो। ये 2 चीजें हो गई, कौन कौन सी हो गई? ये स्किन हो गई, ये लंग्स हो गई। अब हम तीसरा बात करें लीवर की। लीवर की बात हम यहीं कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। पता है क्या निकालता है? ये कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल मतलब वो जो हमारा ज्यादा एक्सेस फैट हो जाता है और बॉडी में जो मोटापा आ जाता है, उसी का रीजन है ये कोलेस्ट्रॉल। तो लीवर क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालता है। कैसे बाहर निकालता है? एक बाइल जूस सीक्रेट करता है, उसी सीक्रेशन के साथ कोलेस्ट्रॉल को भी एक्सक्रीट कर देता है बाहर। तो ये बात हो गई हमारी एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस में, एक्सेप्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम को छोड़ के ये सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। तो इनका सब स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, फिर हम आगे बात करते हैं किस पे? एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़े। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो फिर अब हम यहाँ पे बात करेंगे, डायग्राम देख के तो हल्का फुल्का अंदाजा लग ही होगा किसकी बात करने वाले हैं हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन, किसी भी एक ह्यूमन की एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, उसमें होता क्या क्या है। देखो यार, एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है, वो तो अभी तक हमने अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात की थी, जिसमें क्या था? लंग्स थे, लीवर्स थे और स्किन थी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, जो आदमी का, ह्यूमन का एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसमें क्या क्या होता है। उसमें भाई एक किडनी होती है, किडनी एक नहीं, पेयर ऑफ किडनी, 2 किडनियां होती हैं। 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरेटर्स के होते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा होता है। अब देखो एक बार आप लोगों को पहले मैं यहाँ डायग्राम एक्सप्लेन कर दूं। ये है रेनल आर्टरी और ये है रेनल वेन, और उसके बाद ये है हमारी जो 2 बीन शेप्ड, हल्का बीन के आकार की दिख रहे हैं आपको, ये दोनों किडनियां हैं। उसके बाद ये जो यहाँ से पाइप निकल रही है, ये पाइप है यूरेटर, और ये है यूरिनरी ब्लैडर और ये है यूरेथ्रा। देखो
यहाँ से रीनल आर्टरी का क्या काम है, ये ब्लड के साथ जिसमें क्या होता है, ब्लड जिसमें कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो सब कहाँ लेके आती है, किडनी के पास लेके आती है। उसके बाद किडनी में क्या होता है, उस ब्लड का फिल्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद जो नाइट्रोजनस वेस्ट उसमें होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, वो यहाँ से यूरेटर के पास आ जाते हैं। और बाकी जो ब्लड बच जाता है वो ब्लड कहाँ निकल जाता है, वो ब्लड वापस रेनल वेन के थ्रू ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब यूरेटर से वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट था हमारा, वो आया कहाँ, वो आया हमारा इसमें यूरिनरी ब्लेडर में, वो आ गया हमारा यूरिनरी ब्लेडर में, और यूरिनरी ब्लेडर में वो आके स्टोर होता है। उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ओके, तो ये है हमारा पूरा सिस्टम। अब यहाँ पे इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये 4 चीजें होती है। अब यहाँ पे हम एक एक चीज डिटेल वाइज आपको बताते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं किसकी, किडनी की। इसकी बात करते हैं किडनी की। देखो यार, पहली पॉइंट इसके लिए क्या है, ये प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी। कहाँ प्रेजेंट होता है ये, एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी। ये जो हमारा पेट वाला पार्ट है ना यार, इसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। ये जो पेट वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। दूसरा, ये बीन शेप्ड होता है, बीन के शेप का होता है, बीन शेप्ड मतलब बीन मतलब सेम या जो भी आप लोग समझते हो अपनी अपनी भाषाओं में, उस शेप का बीन के शेप में होता है। जैसे ये देख रहे होगे, ये बीन जो है कॉफी बीन्स होती हैं उसी शेप में ये है, ठीक। उसके बाद और क्या होता है, ये हो गया बीन शेप में हो गया। उसके बाद ये डार्क रेड कलर में होता है, डार्क रेड इन कलर, गाढ़े लाल रंग में ये होता है। और 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, कितना बड़ा, 11 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर ब्रॉड, 6 सेंटीमीटर चौड़ा, और 3 सेंटीमीटर थिक, 3 सेंटीमीटर मोटा। ये है किडनी का पूरा डायमीटर, मतलब पूरा डायमेंशन क्या है, 11 सेंटीमीटर लंबाई, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 3 सेंटीमीटर उसकी मोटाई। और ये हो गई पूरी किडनी की सिस्टम। और उसके बाद राइट किडनी इज लोअर देन लेफ्ट वन। देखो जो राइट वाली किडनी होती है ना, वो हल्का लेफ्ट वाली किडनी से हल्का नीचे होती है। डायग्राम में तो हमने दोनों को एक साथ ही बना दिया, लेकिन जो राइट वाली किडनी होती है वो हल्का लेफ्ट वाली किडनी से नीचे होती है। तो ये बात हो गई है किडनी का, हम ओवरव्यू जनरल स्ट्रक्चर बता दिया आपको। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर हम आपको किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर हम आगे आपको इंटरनल स्ट्रक्चर बताएं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। किडनी के हमने एक आउटर स्ट्रक्चर बता दिया था आपको। अब हम बात करेंगे किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो इंटरनल स्ट्रक्चर जाने से पहले सबसे पहले आप थोड़ा इसको समझ लीजिए, फिर हम आपके डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि सबसे पहले जो किडनी की जो सबसे आउटर कवरिंग होती है, पूरी जो एक किडनी है वो इंक्लोज रहती है कवरिंग के अंदर, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैप्सूल, फाइब्रस कैप्सूल। कभी कभी इसको कैप्सूल बोलते हैं, कहीं इसको फाइब्रस कैप्सूल भी बोलते हैं। तो दोनों चीजें सही हैं, पर कैप्सूल भी आप बोल सकते हैं, फाइब्रस कैप्सूल भी बोल सकते हैं, क्या बात। उसके बाद किडनी में 2 रीजन प्रेजेंट होते हैं, एक होता है डार्क रीजन, एक होता है लाइटर रीजन। आउटर रीजन होता है इसका, ये डार्क होता है। किडनी का जो आउटर रीजन होता है वो क्या होता है, वो डार्क होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। और जो इनर रीजन होता है वो क्या होता है, लाइटर होता है, तो उसको हम बोलते हैं मेडुला। तो दोनों रीजन आप याद कर लो, कभी भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं नंबर में, तो डार्क रीजन ऑफ किडनी या आउटर रीजन ऑफ किडनी इज नोन एज, तो फिर उसको कॉर्टेक्स लिख दो आप वहां पे। इनर रीजन ऑफ किडनी या लाइटर रीजन ऑफ किडनी, दोनों कभी कभी पूछ लेता है। और किडनी के जो फंक्शनल यूनिट है, सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ किडनी है वो क्या है, नेफ्रॉन। पूरा सिस्टम इसी नेफ्रॉन पे बेस्ड है। अभी आप करीब मान लो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, एक किडनी में करीब मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होता है। और अभी हम आपको केवल एक सिंगल नेफ्रॉन लेके बताएंगे कि कैसे एक नेफ्रॉन में ये जो होता है एक्सक्रीशन वाला प्रोसेस कैसे होता है। तो आइए सबसे पहले हम किडनी का एक स्ट्रक्चर आपको देख लें। देखो ये जो सबसे पहले ये जो आउटर कवरिंग है, ये इसको ये फाइब्रस कैप्सूल हमने यहाँ लिखा है, आप फाइब्रस कैप्सूल भी बोल सकते हैं, कैप्सूल भी बोल सकते हैं। उसके बाद ये जो इनर वाला यहाँ पूरा एकदम डॉटेड डॉटेड रहता है, तो हमें पूरा डॉट नहीं बनाया है, तो पूरा डॉट होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये आउटर रीजन है, डार्क है, तो इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। उसका जो ये इनर रीजन है इसको बोलते हैं मेड्यूला। और ये जो है ये पेल्विस, यहाँ पे जब पूरा फिल्ट्रेशन होने के बाद इस पेल्विस के थ्रू क्या होता है, जो यूरिन रहती है वो यूरेटर में आ जाती है। ये है रेनल वेन और ये रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी क्या करती है, रेनल आर्टरी ही ब्लड लेके आती है किडनी में, जिसमें क्या होते हैं, वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। तो ये हो गई किडनी का एक जनरल स्ट्रक्चर। अभी जब आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझ लेंगे तो किडनी का स्ट्रक्चर आपको एकदम परफेक्ट क्लियर हो जाएगा। तो फिर आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम आगे बात करेंगे किस पे, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। नेफ्रॉन को फिर हम आपको एक सिंगल नेफ्रॉन लेके डिटेल में समझाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी का क्या ले लिया, स्क्रीनशॉट लेके कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे किस पे, नेफ्रॉन, जो कि किडनी की क्या है, फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल मतलब सबसे छोटी यूनिट है किडनी की, उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। इधर साइड में हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना के रखा है, इधर नेफ्रॉन के बारे में कुछ हमने डिटेल आपको दे रखी है। तो फिर हम एक एक बात आपको सबसे पहले बता देते हैं। देखो यार, नेफ्रॉन में होता क्या क्या, नेफ्रॉन में सबसे पहले नेफ्रॉन को अगर हम जनरली क्लासीफाई करना चाहें तो दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक कुछ उसमें होते हैं लॉन्ग क्वाइल ट्यूब्यूल्स होते हैं, और एक होता है मार्फिजियन कॉर्पस्कल्स। ठीक है, अभी तो आप सबको, आपको ये नाम अजीब लग रहे होंगे दोनों की, भाई क्या है ये, कैसे। अभी जब आपको अभी स्ट्रक्चर समझाएंगे, फिर जब इनका फंक्शन समझाएंगे तो सब एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो लॉन्ग क्वाइल ट्यूब्यूल है, ये इसको हम, इसमें क्या होता है, तीन पार्ट्स होते हैं। क्या होता है, एक प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, एक हेनलेस लूप एंड एक डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, तीन पार्ट होते हैं। और जो मार्फिजियन कॉर्पस्कल्स है, इसमें होता है बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। ठीक, और बोमेंस कैप्सूल क्या होता है, ग्लोमेरुलस क्या होता है। बोमेंस कैप्सूल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी पूछ लेता है, तो इसीलिए हमने उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी है। ठीक, तो इस डेफिनेशन पे हम बाद में आएंगे। सबसे पहले आप किडनी का एक, सबसे पहले नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लीजिए। भाई गिरा जा रहा है यार, ये नहीं पढ़ने का मन है, होगा आप लोग का, मेरा भी मन है, बस मार्कर का मन नहीं है, तो कल से बिना मार्कर के पढ़ाएंगे ना, हाथ से ऐसे लिख लिख के। तो फिर आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्या, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। देखो यार, नेफ्रॉन सबसे पहले तो एक इसमें कलेक्टिंग डक्ट, एक पाइप टाइप में है। तो ये जो पाइप टाइप में है, यहाँ पे हमने कुछ ऐसे सॉकेट्स छोड़ रखे हैं। तो ये सॉकेट्स क्या है, जैसे एक सॉकेट को हम निकाल के आगे ले गए, ऐसे ये सारे अलग अलग दिशाओं में अपना निकलते हैं। अब देखो होता क्या है, यहाँ से जब ये कलेक्टिंग डक्ट से आगे निकला, तो ये जो हमारा सबसे पहले नेफ्रॉन यहीं से स्टार्ट हुआ। ये नेफ्रॉन क्या है, सबसे पहले है लॉन्ग क्वाइल ट्यूब्यूल में। सबसे पहले क्या मिलता है हमें, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे ये हमें क्या मिला, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल मिला। उसके बाद फिर और ये नीचे गया, तो यहाँ पे इसे क्या मिला, हेनलेस लूप, ये है हमारा। उसके बाद ये हमारा है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये जो यहाँ से टर्न है। उसके बाद ये है हमारा बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल में एक साइड ये पूरा अंदर बहुत डेंस, ये जो कप साइड स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना आप, इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज का बहुत ही डेंस नेटवर्क होता है। डेंस मतलब बहुत ही घना। एक साइड होता है एफरेंट आर्टरियोल और एक साइड होता है इफरेंट आर्टरियोल। अब देखो होता क्या है, पहले आपको मैं पूरा फंक्शन समझा दूं। सबसे पहले जो हमारा ब्लड होता है, वो एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू इसके अंदर आता है। किसके अंदर, ये ग्लोमेरुलस के बोमेंस कैप्सूल के अंदर किसके थ्रू आता है, एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू आया। उसके बाद क्या हुआ, ब्लड में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको ग्लोमेरुलस से यहाँ बोमेंस कैप्सूल में वो एब्जॉर्ब हो गया। बाकी सारी चीजें डिफरेंट आर्टरियोल के थ्रू, बाकी जो बचा ब्लड था वो निकल गया। अब देखो होता क्या, ग्लोमेरुलस के बाद आता है ब्लड, बोमेंस कैप्सूल के बाद कहां से आता है हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। देखो यार, ब्लड में जो हम नाइट्रोजनस वेस्ट जो हम अब्जॉर्ब करते हैं, उसमें ऐसा नहीं केवल वेस्ट ही होते हैं, उसमें बहुत सी जरूरी जरूरी विटामिन मिनरल्स वो सारी चीजें होती हैं। तो यहां से लेके यहां तक में, ठीक है, इन सभी इतनी चीजों में क्या होता है कि पूरा वो सब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, इतने दूर में वो जितने भी जरूरी जरूरी चीजें होती हैं वो सारी चीजें एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, और उसके बाद फिर यहां से कलेक्टिंग डक्ट से इसको बाहर निकाल दिया जाता है। अब भाई इतना कितना एब्जॉर्ब किया जाता है, इसका एक आइडिया मैं आपको बता दूं। अगर आप 180 लीटर, ठीक है, करीब 180 लीटर जब नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड को दोगे, मतलब इसको दोगे, किसको, नेफ्रॉन के पास किडनी में जब आएगा, तब जाके वो करीब 1 से 2 लीटर यूरिन बनाएगा। अब भाई समझ सकते हो इसमें कितना वेस्ट रहता है और कितना जरूरी चीजें रहती है। अगर भाई जरूरी चीजें ये ना यहाँ पे एब्जॉर्ब हो, तो पूरा वो जैसे 180 लीटर से 1-2 लीटर निकलता है, तो ये इतना पूरा बाहर निकाल दे, तो तब तो ये हो रहा है ना, जितना हम पानी पिए उतना हम यूरिन निकाल दें, उतना तो होता नहीं ना। तो वही बात है, जो जरूरी चीजें होती हैं वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको इसके अंदर कैसे एक्सक्रीशन का क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है, कहाँ क्या एब्जॉर्ब होता है, वो सारी मैं आपको यहाँ पे डिटेल देता हूँ। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ें। ओके स्टूडेंट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, उसका भी अब हम बात करेंगे। वो भी हमने बोमेंस कैप्सूल की डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी है। देखो यार, बोमेंस कैप्सूल की डेफिनेशन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, व्हाट इज बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल इज अ कप लाइक डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर। बोमेंस कैप्सूल कप के शेप में डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है, विच सराउंड ऑफ ब्लड कैपिलरीज, जो कि कई ब्लड कैपिलरीज से, काफी ब्लड कैपिलरीज से क्या होता है, सराउंडेड रहता है। उन ब्लड कैपिलरीज को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। उन ब्लड कैपिलरीज को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। तो अगर यहां से आप दोनों डेफिनेशन बना सकते हैं, आपको अगर बोमेंस कैप्सूल की भी डेफिनेशन आ गई तो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ग्लोमेरुलस की डेफिनेशन आ गई तो भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि ग्लोमेरुलस आर द ब्लड कैपिलरीज विच सराउंड बोमेंस कैप्सूल। ये भी एकदम सिंपल सी बात है। तो ये बात हो गई, हमने नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ बता दिया। अब हम आपको बताते हैं कि नेफ्रॉन में जब ब्लड के में से नाइट्रोजनस वेस्ट जब पहुंचते हैं, तो उनका 3 तरह
का फिल्ट्रेशन होता है 3 स्टेजेस में। पहला होता है फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। देखो यार ब्लड तो एफरेंट आर्टरियोल से अंदर आया, फिर क्या होता है इसमें फिल्ट्रेशन में सबसे पहले ब्लड में फिल्टर होता है कुछ चीजें, जैसे कि जिसमें क्या होता है वाटर, ग्लूकोज, सॉल्ट, यूरिन, यूरिया एंड विटामिन, ये सब चीजें फिल्टर होकर बाहर निकाल दी जाती हैं। और जो ये बाहर निकलता है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट। ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कहाँ पे होता है, ग्लोमेरुलस में होता है, इसलिए इसको हम ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट के नाम से जानते हैं। उसके बाद फिर ये जो फिल्ट्रेट आता है, ये फिल्ट्रेट फिर पास होता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस से। तो ये जो प्रोसेस था फिल्ट्रेशन, ये कहाँ पे हो गया हमारा बोमेन्स कैप्सूल में। अब जो ये हमारा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, ये कहाँ पे होता है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और हेनलेज लूप, इतनी दूर में क्या होता है, ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। उसमें क्या क्या होता है, जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कुछ जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो क्या होता है, वो उसको भी ये वापस बॉडी में भेजते हैं। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, जब बॉडी में वाटर का एक्सेस हो जाता है तो ये वहां से वाटर एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं जो एक्सेस वाटर रहता है। जैसे यहाँ से सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ हिनलेस रूप से वाटर भेजते हैं, अगर बॉडी में जैसे पानी की कमी है तो ये यूरिन के पास, ये जो यूरिन फिल्टर हो रहा है इसमें जितना वाटर है उसको क्या करेंगे, वो हेलनेस के रूप से फिर क्या कर देंगे, बॉडी में सप्लाई कर देंगे। और लेकिन अगर बॉडी में पानी की ज्यादा अधिकता हो गई तभी तो प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे, वहां से फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसीलिए क्या करते हैं, किडनी बॉडी के टेम्परेचर को भी इसी तरह से रेगुलेट करती है, कि हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, किडनी को इसलिए बोलते हैं। और इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, ध्यान देना। अब देखो क्या होता है, ये कहां से ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट सब एब्जॉर्ब हो गया। कहां तक हो गया हमारा काम, अभी तक हमारा काम हो गया प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और हेनलेज लूप, और हम सबसे पहले बोमेन्स कैप्सूल की बात हुई, फिर प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और हेनलेज लूप। उसके बाद आता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। ये क्या होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन, देखो कुछ नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस जो है वो बचे रह जाते हैं इन सब के बाद, तो उन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस को ब्लड से रिमूव करके फिर से यूरिन में दे देना, इसी को बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। और ये प्रोसेस कहां होता है, ये होता है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अब यहाँ इतने प्रोसेस के बाद जो हमारा 180 लीटर के लगभग हमारा जो आया रहता है ब्लड के साथ सिक्रेशन, वो कहां पहुंच जाता है, कितने में लगभग पहुंच जाता है, वो आ जाता है 1 से 2 लीटर के लगभग में। 180 लीटर आता नहीं है एक्चुअली, एक यहाँ पे वो बताया गया है, ग्राफ बताया गया था आपको कि अगर 180 लीटर तक आए तो उसको ये 1 से 2 लीटर में कन्वर्ट कर देगा। बाकी भाई 180 लीटर तो हमारी बॉडी में ब्लड नहीं होता, तो कहां से उतना सप्लाई करेगा, क्या आप 180 लीटर खाते हो, क्या पीते हो 180 लीटर, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो जितना आप पीते हो तो 180 लीटर से 1 जब 1 को निकलता है तो उसी का परसेंट निकाल लोगे, तो उसी हिसाब से ये कन्वर्ट कर देता है। मतलब बहुत ही सारी चीजें, जितनी जरूरी चीजें सबको फिर से रीएब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये बात हो गई नेफ्रॉन की। अब देखो ये है नेफ्रॉन सिलेक्टिव यूनिट। तो ये अभी तक हमने आपको जितनी बातें बताई वो केवल एक सिंगल नेफ्रॉन के बारे में थी। कितने के बारे में थी, केवल एक नेफ्रॉन। और किडनी में, एक सिंगल किडनी में करीब मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। कितने नेफ्रॉन होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। तो फिर यहां से जब ट्यूबुलर सिक्रेशन के बाद जब यूरिन निकल गई, तब यूरिन कहां जाएगी, अब यूरिन जाएगी यूरेटर्स में। अब यूरेटर्स में जाने के बाद वहां क्या होता है अब हम आपको बताएंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे अपनी प्रोसेस को कंटिन्यू करें। ओके स्टूडेंट, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए आप लोगों को। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने नेफ्रॉन के इंटरनल स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट ले लिया, पूरा उसके फंक्शनिंग का स्क्रीनशॉट आपके पास कैप्चर हो गया है। अब हम बात करेंगे किडनी। अभी तक हमने केवल एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात की थी, किडनी। अब किडनी के बाद हम और जो हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अब हम तीनों को आपको बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे। देखो यार काम क्या होता है, पहले आपको मैं एक जनरल व्यू बता दूं, फिर इस पे तो हम बाद में आएंगे। देखो सबसे पहले हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो आए कहाँ है, किडनी में है। किडनी में वो फिल्टर हुए, और फिल्टर होकर जो हमारा यूजफुल थे वो फिर से एब्जॉर्ब हो गए, और जो हमारा वेस्ट था वो क्या हो गया, उसको कहाँ भेज दिया गया, उसको फिर वहां से यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाला जाने लगा। अब बाहर निकाले जाने के लिए सबसे पहले तो एक पाइप की जरूरत पड़ती है, तो वो जो पाइप होती है उसको हम बोलते हैं यूरेटर्स। यूरेटर्स के थ्रू कहाँ आता है, फिर पाइप के बाद एक, देखो यार पाइप से अगर डायरेक्टली बाहर निकाल दे तो जब तक फिल्ट्रेशन होता है तब तक वो बाहर हमारी बॉडी से बहता रहे यूरिन, ऐसा तो होता नहीं, कभी कभी होता है ना। तो फिल्ट्रेशन तो किडनी में कंटिन्यू चलता रहता है, लेकिन कंटिन्यू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट तो होता नहीं, तो एक जगह चाहिए ना कि जिसमें वो स्टोर हो जाए, और जब उसकी मात्रा बढ़ जाए, ओवर हो जाए, तो हम बॉडी से एक्सक्रीट कर दें। तो वो जो जगह जो है स्टोरेज की, वो क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। और उसके बाद कोई एक ऐसा ऑर्गन भी होना चाहिए जिससे हम उसको बॉडी से बाहर निकाल सके, तो वो ऑर्गन जो है उसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। ओके, तो अब आओ पहले हम एक एक की बात कर ले। सबसे पहले यूरेटर्स। पहली बात, तुम्हारी बॉडी में पेयर ऑफ यूरेटर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब 2 यूरेटर्स। ये क्या, थिक वॉल्ड मस्कुलर ट्यूब, ये थिक वॉल्ड मतलब मोटी वॉल्स की
वर्ल्ड की वॉल्स की मस्कुलर ट्यूब होती है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसका आधा हाफ ऑफ पार्ट किडनी के अंदर ही लाई करता है, हाफ ऑफ पार्ट बाहर, हमारे किडनी के बाहर, किडनी से लेके, नहीं तो 25 सेंटीमीटर मतलब किडनी यहाँ है तो फिर कितना नीचे चला जाएगा अंदाजा लगा सकते हो आप लोग। तो फिर क्या होता है 25 सेंटीमीटर मतलब आधा पार्ट 12.5 सेंटीमीटर लगभग इसका अंदर रहता है किडनी के। उसके बाद ये क्या होता है, राइजेस फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, ये किडनी से राइज करती है और कहां तक जाती है, यूरिनरी ब्लैडर की। और इसका फंक्शन क्या होता है, सप्लाई यूरिन टू यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिन से यूरिन कहां सप्लाई करता है, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर के पास। अब यूरिनरी ब्लैडर की बात कर ले, यूरिनरी ब्लैडर का मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये मस्कुलर सैक लाइक, सैक टाइप में मतलब बोरा कोई स्टोरेज रहेगा स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है, ये स्टोर करता है यूरिन। अब देखो यार इसकी साइज कोई एक फिक्स नहीं होती, जैसे जैसे आदमी की एज होती है तो बच्चे में जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी साइज डिफरेंट होगी, एडल्ट में दूसरी होगी, और जो बुजुर्ग होंगे उनमें दूसरी, मतलब हर एज ग्रुप के आदमियों में इसकी साइज डिफरेंट होती है। उसके बाद बात आती है यूरेथ्रा की, जिससे हम यूरिन बाहर निकालते हैं। इट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर स्टैंड फ्रॉम ब्लेडर टू आउटसाइड, ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कहां से एक्सटेंड है, ये ब्लेडर से स्टार्ट होता है, कहां तक जाता है, बाहर तक जाता है, आउटसाइड मतलब बॉडी के बाहर तक। मेल्स में इसकी साइज 18 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और फीमेल्स की इसकी साइज 4 से 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। मेल्स में इसकी साइज मतलब ये ब्लेडर के नेक से स्टार्ट होकर फिर बॉडी के बाहर तक जाता है। ठीक, तो ये बात हो गई मेन सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की। अब हम सबसे पहले आपको कुछ आज के क्वेश्चंस दे दें। क्या है क्वेश्चंस हमारे, पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन मैन। ठीक है, देखो यार मैं ऐसे ही क्वेश्चन दूंगा जो आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ मैन, राइट फंक्शंस ऑफ किडनी। ठीक है, क्वेश्चन डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, एक क्वेश्चन कभी कभी जनरल ये भी पूछ लिया जाता है, व्हाट आर अदर excretory organ, what are excretory organs other than excretory system। सिस्टम ऑफ मैन। ठीक है, तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था। तो ये चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसमें से आपको अगर इस टॉपिक से इस कहीं से भी एक्सक्रीशन से क्वेश्चन आता है तो इनमें से क्वेश्चन पक्का आपको मिलेगा, वो क्वेश्चन इनमें से कहीं ना कहीं से रिलेट जरूर करेगा। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर स्क्रीनशॉट इसका कंप्लीट हो गया। तो फिर इसी के साथ हमने क्या क्या कवर कर लिया, एक्सक्रीशन भी कवर कर लिया। इसके साथ हमारा लाइफ प्रोसेस की जो पूरी सीरीज थी वीडियोस की, पूरी सीरीज हमने कवर कर ली, लाइफ प्रोसेस चैप्टर। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी बुक का पूरा सॉल्यूशन एक वीडियो में यहाँ पे हम आपको एक एक क्वेश्चन वाइज पूरा सॉल्व कराएंगे विद डेफिनेशन आंसर, जितना नेसेसरी चीजें जितनी है हम सारी एनसीईआरटी की यहाँ पे करवाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, और इससे पहले अगर आपने अपनी अभी तक हमारी वीडियोस नहीं देखी है इसके पहले वाली, तो जाके सारी वीडियोस देख लीजिए, ताकि अगले में जब हम क्या कराएं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कराएं, तो देखने में बहुत मजा आएगा। जब पढ़े रहोगे तभी तो एनसीईआरटी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर आपको ये वीडियो कैसी लगी, जहाँ पे भी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, या तो फिर क्या करिए, हमारी ईमेल पे मैसेज करिए, वेबसाइट पे जाके हमें कॉन्टेक्ट करिए, नहीं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ के हमें मैसेज करिए। विद इन 24 आवर हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, ये हमारी गारंटी है। वो कोई भी मैं खुद आपको पर्सनली रिस्पॉन्ड करूंगा। अगर हमारे वीडियो पे आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको खुद पर्सनली रिस्पॉन्ड करूंगा जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा आप हमारे साथ आइए, 6 बजे बायो का प्रीमियर देखिए और लाइव क्विज भी खेलिए और बन जाइए विनर। अगले दिन 1 बजे कहाँ अपनी फोटो देखेंगे आप अपनी फोटो देखेंगे सोशल मीडिया सभी प्लेटफॉर्म्स पे। और लाइव चैट में क्विज खेलते समय लास्ट में आप अपना ईमेल देना ना भूलिए वीडियो के लास्ट में, क्योंकि जब ईमेल ही नहीं रहेगा तो हम कैसे आपको कांटेक्ट करेंगे, कैसे आपकी फोटो लेंगे। तो फिर बाय बाय स्टूडेंट्स और ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। ओके स्टूडेंट्स, तो बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। वीडियो यहाँ पे फिनिश।